हेलो माय लवली फ्रेंड्स। और आप सब कैसे हैं? वंस अगेन योर फ्रेंड मनोज जैनवाल has brought to you this very useful video in which today we will learn some important topics covering the use of wood or the conditions, realistic conditions, and the use of wood have and third form the use of wood. तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आपने सुना होगा कि कैसे इन सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं और कैसे हम एक्चुअल में। अब फ्रेंड दो तीन तरीके की सिचुएशन होती है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे एक रियल सिचुएशन होती है कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने आपको ऐसा किया था। वैसे एक इमेजिनरी कंडीशन होती है कि भाई अगर ऐसा काम मैंने अगर ना किया होता या जो काम हो चुका है अगर ना किया होता तो कैसा होता। एक फ्रेंड अनरियलिस्टिक कंडीशन होती है जो होती नहीं है, जो हैपनिंग में होती नहीं है, लेकिन हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए, अब पहले ये सेंटेंस पढ़ लीजिए। 2 साल पहले मेरे पास पैसा था तो मैंने तुम्हें दे दिया। 2 साल पहले मेरे पास पैसा था तो मैंने तुम्हें दे दिया। 2 years एगो, एगो मतलब पहले। 2 years एगो आई हैड मनी, यानी अगर आप देखिए आई हैड मनी सो आई गेव यू। 2 साल मेरे पास पैसा था, यानी दोनों ही सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बने। 2 साल पहले मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी, मेरे पास पैसा था। सो तो मैंने तुम्हें दे दिया, सो आई गेव यू, तो मैंने तुम्हें दे दिया। इस पे फ्रेंड देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2 years एगो, तो ये पहले की पास्ट की बात होगी। अब पास्ट में क्या था? आई हैड मनी, मेरे पास पैसा था, मैं पैसा रखता था, मेरे पास पैसा था, ये भी पास्ट को रिलेट कर। सो आई गेव यू, तो मैंने आपको दे दिया। ठीक है फ्रेंड। तो इसमें देखिए ये एक रियलिस्टिक कंडीशन में बताया कि ये रियल एक्चुअल चीज़ हैपन हो गई है, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कर लिया। हम इसे प्रेजेंट का भी कर सकते थे, करते, लेकिन ये क्योंकि वुड से रिलेटेड और परफेक्ट परफेक्ट से रिलेटेड, कंडीशन से रिलेटेड है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए तो हमने किया। 2 साल पहले मेरे पास पैसा था तो मैंने तुम्हें दे दिया। 2 years एगो आई हैड मनी सो आई गेव यू। अब आगे देखते हैं, आगे क्लियर करते हैं किस तरीके से। देखिए फ्रेंड, अब डिफरेंस को समझिए। मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई हैव नो मनी। अगर मेरे पास पैसे हैं आज की डेट में तो अब मैं कहूँगा आई हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो आई वुड से आई हैव नो मनी। ऐसे ही अगर हम पास्ट में चले जाएं तो आई हैड मनी, आई हैड मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे, आई हैड नो मनी। मेरे पास पैसे नहीं थे, आई हैड नो मनी। फ्रेंड, अब देखिए अगर हमने इसको एक इमेजिनरी पोजीशन में रखना हो तो भी हम इसको ही यूज़ करेंगे कि मेरे पास पैसे थे। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते, अब आप देखिए आई हैड नो मनी के आगे इफ़ लगा दूँ तो इसका सेंस निकलता इफ़ आई हैड नो मनी, अगर मेरे पास नहीं होते, तो ये कंडीशन नल सेंटेंस बन जाता। इट बिकम्स ए कंडीशनल सेंटेंस। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते, इफ़ आई हैड नो मनी और हैड आई नो मनी। कंसेप्ट को समझिए फ्रेंड। आई हैड नो मनी, अगर मेरे पास पैसे नहीं होते, तो इफ़ आई हैड नो मनी, अगर मेरे पास पैसे नहीं होते, इफ़ आई हैड नो मनी, नो मनी, और हैड आई नो मनी, तो फिर मैं क्या करता? आगे इसका आंसर है। देखिए फ्रेंड, 2 years एगो इफ़ आई नो मनी, अगर मेरे पास पैसे नहीं होते, तो अब ये बन जाता है कंडीशनल सेंटेंस। अभी बता रहा है आपकी पॉसिबिलिटी को। एक इमेजिनेशन होता है,
एक्चुअल थिंग तो थी कि भाई पैसे थे तो दे दिए, लेकिन अभी ये क्या कह रहा, अगर 2 साल पहले मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं तुम्हें पैसे नहीं देता। ये इमेजिन है, ऐसा हो भी सकता था, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसको हम कहेंगे 2 years ago, we would say 2 years ago if I had no money I would not give you। यहाँ जो would का यूज़ हो रहा फ्रेंड देखिए, इफ़ आई हैड नो मनी आई वुड नॉट गिव यू, मैं तुम्हें नहीं देता, पास्ट की बात आ रही है। अगर ऐसा होता तो मैं नहीं करता, तो अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं तुम्हें नहीं देता। तो 2 साल पहले अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं तुम्हें नहीं देता। तो यहाँ का मतलब है कि वुड को हम यूज़ करते हैं इमेजन, जब हम इमेजन कर रहे हैं किसी पॉसिबिलिटी के लिए। वुड इज़ यूज फॉर इमेजिनरी सिचुएशन, फॉर ए पॉसिबिलिटी, कि अगर ऐसा हो सकता था, कि अगर मेरे पास ये होता तो ऐसा नहीं होता। तो 2 years ago इफ़ आई हैड नो मनी आई वुड नॉट गिव यू मनी। स्ट्रक्चर देख लीजिए। 2 years ago आपको पता है ये आपका एडवर्ब्स हो जाएगा। इफ़ आई हैड नो मनी, इफ़ लगेगा। चलिए आगे देख लेते हैं फ्रेंड। जैसे स्ट्रक्चर्स में तो वुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं कंडीशन उसमें। अब ये देख लीजिए, यहाँ जो थर्ड कंडीशन है वो अनरियलिस्टिक कंडीशन है, यानी जो हैपन हुई नहीं उसके बारे में। अगर मैंने आपको पैसा नहीं दिया होता तो आप इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर चुके होते। अभी फ्रेंड थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस से ये पहले हमने किया जो रियलिस्टिक बताया, पॉजिटिव फॉर्म में बताया। सेकंड जो हमने किया फ्रेंड सेंटेंस, सेकंड जो हमने किया वो हमने किया कि एक पॉसिबिलिटी बता दी जिसमें वुड का यूज़ हुआ। अब देखिए, जो अब थर्ड जो कंडीशन में हम बता रहे हैं वो ये है कि जो एक अनरियलिस्टिक कंडीशन है, रियल में जो हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो अनरियलिस्टिक कंडीशन में आप कैसे करेंगे? हैड आई नॉट गिवन यू मनी, अगर मैंने आपको पैसा नहीं दिया होता, अगर मैंने आपको पैसा नहीं दिया होता, अनरियलिस्टिक सेंटेंस, यू वुड नॉट हैव अरेंज बिग बिजनेस, आप इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर चुके होते। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन इसके बिल्कुल उल्टा है कि उसको पैसा दे दिया है और उसने बिजनेस कर भी लिया है, लेकिन ये अनरियलिस्टिक सिचुएशन को बता रहा है। अगर मैंने आपको पैसा नहीं दिया होता तो आप इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर चुके होते। हैड आई नॉट गिवन यू मनी यू वुड नॉट हैव अरेंज बिग बिजनेस। इसमें देखिए फ्रेंड, जो पहली जो कंडीशन है, ये जो पहली कंडीशन है, मैंने पैसा नहीं दिया होता, हैड आई नॉट गिवन यू, तो इसमें देखिए आपका पास्ट परफेक्ट का यूज़ हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड, अगर मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं होता तो तुम 10वीं पास नहीं कर चुके होते। ये कंडीशनल सेंटेंस से अनरियलिस्टिक कंडीशन को शो कर रहा है। ये कंडीशनल सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाता है। इफ़ आई हैड नॉट टॉट यू, यानी जो आप अनरियलिस्टिक कंडीशन बता रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता या अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ऐसा नहीं कर पाता। तो इस तरीके की कंडीशन को, इफ़ आई हैड नॉट टॉट यू, अगर मैंने आपको पढ़ाया नहीं होता। तो देखिए इसमें फ्रेंड परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का यूज़ होता है। आप पहले वाले सेंटेंस पे देखिए, इफ़ आई हैड नॉट टॉट यू मैथमेटिक्स, तो इसमें पास्ट परफेक्ट का यूज़ हो रहा है फ्रेंड। पास्ट परफेक्ट में हैड नॉट टॉट, हैड के साथ हेल्पिंग वर्ब है, और टॉट जो है आपका वो थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट पार्टिसिपल है। तो इफ़ आई हैड नॉट टॉट यू मैथमेटिक्स, क्या होता? यू वुड नॉट हैव पास। ये कंडीशन को बचा रहा, वुड नॉट के साथ हैव प्लस पास प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। इफ़ आई हैड नॉट टॉट यू मैथमेटिक्स यू वुड नॉट हैव पास 10th क्लास। ठीक है फ्रेंड, तो ये अनरियलिस्टिक कंडीशन को शो कर रही है। तो फ्रेंड, ये थी 3 कंडीशंस जो मैंने आपको कराई हैं,
और कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं फ्रेंड।